दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं। और जैसे कि हम हर बार आपके बीच में आते हैं कुछ नए वीडियोस को लेके, कुछ नए बयान को लेके, कुछ नई खबरों को लेके, कुछ दिलचस्प खबरों को लेके, कुछ अलग खबरों को लेके। और आज जो खबर लेकर हम आए हैं वो है बॉलीवुड की खबर। आपने देखा होगा जब एक मूवी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जो फिल्म थी पठान, हालांकि रिलीज नहीं हुई है, रिलीज से पहले ही कई विवाद उस फिल्म को लेकर हुए, दीपिका पादुकोण की बिकनी को लेकर विवाद हुआ और हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ये बहुत ट्रेंड किया। और लगातार तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, फिल्मी सितारे हैं, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इसमें भी दो धड़े बन गए थे। एक धड़े ने कहा कि भाई जो बहिष्कार बॉलीवुड का लोग कर रहे हैं, फिल्मों का कर रहे हैं, हम जो कॉस्ट्यूम वहाँ पर पहन रहे हैं उसका विरोध हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा धड़ा ये कहता था कि जो भारतीय संस्कृति है उसका अपमान हो रहा है, हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, फिल्मों के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर वहीं से ही बॉयकॉट की शुरुआत हुई बॉलीवुड की। और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनील शेट्टी, जो कि अन्ना के नाम से भी उनको लोग जानते हैं, कई सारी ऐसी फिल्मों में आपने देखा होगा। 90 के दौर को अगर हम देखें तो सुनील शेट्टी की फिल्मों को आखिर कौन हेमंत भुला सकता है। आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन भले ही वो थोड़ा फिल्मों से अभी उन्होंने दूरी बना रखी है, लेकिन फिलहाल वो लाइमलाइट में है क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी और ये अपील की योगी आदित्यनाथ से कि मात्र आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि इसको बचा सकते हैं बॉलीवुड। वो वीडियो क्या है, एक बार वो अपने दर्शकों को चलिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। सुनील शेट्टी ने क्या अपील की है योगी आदित्यनाथ से और उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री से भी अपील करिए योगी आदित्यनाथ जिसे उन्होंने अपील की है। वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही है। तो हेमंत, ये वीडियो दर्शकों ने देखा, क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? क्योंकि ऐसी स्थिति बॉलीवुड में आ गई है कि सुनील शेट्टी को आगे आना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मात्र योगी आदित्यनाथ ये कैसे हैं कि जो कि इसको बचा सकते हैं। हैशटैग बॉयकॉट जो बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है, तो क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं मैं, सीधे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्या बॉलीवुड इतना डर गया है? क्या उसको ये डर है कि वो कोई फिल्म बनाने से पहले अब उसको 100 बार सोचना पड़ेगा? ऐसी नौबत क्यों आई? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने कई मर्तबा देखा है, महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें, अभी की बात नहीं करें, अगर पहले की बात करें तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर कुछ अलग तरीके का परसेप्शन था वहाँ के लोगों में। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें बदली और फिर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भी वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थितियाँ हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये माना जाता था कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि वो देश के ही नहीं है। कुछ इस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता था। खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं बॉलीवुड बॉयकॉट का जो इस वक्त जिक्र खुद सुनील शेट्टी ने आकर सामने कह दिया और वो भी योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने अपील की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने भी कहा कि पिछले कई समय से बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला सबसे पहले शुरुआत में आया हो और उसके बाद कई ऐसे मसले, कई ऐसे मामले जिनमें खान को टारगेट किया जाता है। और यही वजह है कि आज भी यानी कि अगर हम कल की इस वीडियो का जिक्र करें तो बॉलीवुड को बचाने के लिए भी अगर कोई खड़ा है तो वो सुनील शेट्टी थे। ना उसमें सलमान खान थे, ना उसमें शाहरुख खान थे, ना ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई अपील की, ना ही देश के प्रधानमंत्री को लेकर कोई अपील की। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले का, आपको वीडियो जरूर याद होगा, शाहरुख खान जब एक कार्यक्रम में थे और जहाँ पर ममता बनर्जी कोलकाता में जब वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टाइल है और ये स्टाइल कुछ लोग जो है पसंद नहीं कर रहे या फिर जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। शाहरुख खान का कहने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन जब सुनील शेट्टी सामने आए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ये अपील की, तो ये मान के चलिए कि इस वक्त स्थिति हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर 90 के दशक की कई मूवीज़ और उससे पहले के भी दशक की कई मूवीज़ आपने देखी हैं कि लोग उनको देखने के लिए बहुत, शाहरुख खान, सलमान खान को देखने के लिए लोग बहुत लाइक करते थे और हाउसफुल सिनेमाघर हुआ करते थे। लेकिन अब वो स्थिति बन गई है कि एक धड़ा वाकई नाराज़ है, खफा है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी ने समझा कि ये एक स्थिति बनी है कि उन्होंने खुद कहा
कि मैंने बॉर्डर मूवी की और उसका बड़ा प्यार लोगों का उस मूवी में मैंने देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने खासकर जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही तो हमको बनाया है, सितारा हमको उन लोगों ने ही तो बनाया है। तो अब ये मान के चलिए कि क्योंकि हम पिछले साल का अगर जिक्र करें, जो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि मुंबई तक सीमित थी, बॉलीवुड जो था वो केवल मुंबई तक सीमित था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है और आगे अब इस पर काम लगातार चल रहा है। और यही वजह है कि ये जो मीटिंग है उस पहलुओं को लेकर भी थी। अच्छा, इससे पहले फिल्म सिटी का आपने जिक्र किया, अब हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, राजू श्रीवास्तव, जिनको इनकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कई सितारे, चाहे मैं आपको कहूँ कि अनुपम खेर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, समय समय पर वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते रहे हैं। बहुत से ऐसे, आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी विवेक अग्निहोत्री साहब, वो भी मुलाकात कर चुके हैं। तमाम ऐसे लोग बार बार वो इस बात को कह रहे थे कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर उत्तर प्रदेश में शूटिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर उनको कुछ अच्छा माहौल मिलता है, सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो क्यों ना वो मुंबई से बाहर निकल के भी फिल्मों की शूटिंग करें। और ये न सिर्फ मुंबई, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिहाज से भी अच्छा है, रोजगार के लिहाज से भी अच्छा, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश की अच्छा माना जाता था। तो योगी आदित्यनाथ तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। रवि किशन बार बार, इसमें आपने देखा होगा, कई मुलाकातें वो कर चुके हैं, हमेशा वो सपोर्ट में रहते हैं इस बात का कि योगी आदित्यनाथ जो कि फिल्म सिटी जो उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसमें बड़े लेवल पे स्कोप है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म कलाकारों के लिए। लेकिन सवाल आपने जो उठाया कि सिर्फ सुनील शेट्टी ही क्यों, अन्ना ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं आए, बिल्कुल सलमान खान क्यों नहीं आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर शंकर इसको लेकर बहुत ही तारीफ हो रही है सुनील शेट्टी की, कि कम से कम उन्होंने गंभीरता को समझा, इस मसले को समझा कि बॉलीवुड बॉयकॉट क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी वजह है कि तो हेमंत, क्या करण जौहर को नहीं आना चाहिए था सामने, क्या शाहरुख खान को सामने नहीं आना चाहिए था, क्या बाकी जो कलाकार हैं जो दिग्गज अपने आप को मानते हैं, ये कहा यह जाता है कि उनके बिना फिल्मों में किसी को रोल तक नहीं मिल सकता है, न्यू कमर्स की एंट्री तक नहीं हो सकती है, किसी को फिल्में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वही एक ग्रुप है, एक वो तय करता है पूरा। तो उसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए कंगना रनौत ने भी कई बार सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। तो उन लोगों को, आपको वाकई में अगर चिंता है बॉलीवुड बॉयकॉट की, उनको लग रहा है, डर लग रहा है कि भाई वो लोग हैं। हाँ। शंकर, आप देखिए, सुनील शेट्टी वो एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पुरानी मूवी का जिक्र करके बताया कि मैं बॉलीवुड से हूँ और मुझे बड़ा ये अब हमको अपने म्यूजिक से, अपने सिनेमा से बड़ा प्यार है और अब हिंदुस्तान को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, विश्व में हम हिंदुस्तान को प्रेजेंट करते हैं, तो वो म्यूजिक ही है, इसी के जरिए हमने प्रेजेंट किया अपने आप। फिर सवाल ये उठता है ना हेमंत, ये डर जो बैठा है, मैं वही किसकी गलती है? ये सुनील शेट्टी की तो गलती नहीं है। सुनील शेट्टी की को लेकर तो सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है कि कम से कम वो सामने तो आए, उन्होंने कम से कम ये माना तो सही कि बॉलीवुड बॉयकॉट की स्थिति बनी क्यों है। और इसमें ये आप देखिए कि वो सुनील शेट्टी जो अभी बिल्कुल एक्टिव है नहीं इंडस्ट्री में, फिल्मों बहुत दूर है कुछ, और ना ही उनके परिवार से कोई, चाहे उनकी बेटी हो या फिर उनके बेटे का जिक्र कर लें, ना ही वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, तो उसको लेकर उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको चिंता है। बड़े कलाकार कहाँ हैं? सवाल ये है कि वाकई में अगर ये स्थिति बन गई है बॉलीवुड में, डर पैदा हो रहा है बॉलीवुड के लोगों को, डायरेक्टर्स को, कि भाई फिल्म बनाएंगे तो इसी तरह विरोध होगा, तो बाकी लोगों को आपको लगता नहीं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक होना चाहिए? वो सब आके योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, या जो भी उनको लगता, महाराष्ट्र का ही लीडर आप पकड़ लेते, मुख्यमंत्री साहब को आप पकड़ लेते, या बाकी लोग। ये जो कहना है, हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैसेज पीएम मोदी तक पहुंचाने का जो एक जरिया बने हैं सुनील शेट्टी ने जो कहा है, और योगी उसमें जरिया बनेंगे, पीएम तक पहुंचाएंगे, ये बड़ी आसान सी प्रक्रिया है कि अगर आप मुख्यमंत्री से बात करते हो और उसके बाद फिर चाहे पत्र लिखते देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन ये जो एक स्थिति बनी हुई है वो एक मैसेज देने का प्रयास है, मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, एक मैसेज देने का प्रयास है कि बॉलीवुड बॉयकॉट की जो स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बनी है, बॉलीवुड को लेकर जो कड़वाहट है लोगों के मन में, वो खत्म हो। और ये जो दो फाड़ वाली जो जिक्र आप कर रहे थे सोशल मीडिया पे, हम देखना शुरू कर देते हैं कि हैशटैग सपोर्ट बॉलीवुड और हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। इसमें एक चीज है जो बार बार आरोप लगता रहा है शुरू से ही, चाहे आप फिल्म पद्मावत से लेके कई सारे ऐसे विवाद आपने देखे होंगे, बार बार ये आरोप लगता रहा है कि हमारी जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको ठीक तरीके से नहीं दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक विशेष धर्म को क्या टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से? दीपिका पादुकोण की बिकनी का जो रंग था, भगवा रंग, उसको लेकर सवाल उठे कि भाई भगवा रंग सनातन धर्म संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारे जो सन्यासी महात्मा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका एक वो हिस्सा है, हमारा जो गेरुआ रंग, आप उसको भगवा रंग कहें, तो उसमें फिर ये सवाल उठता है कि भाई दूसरा धर्म, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन फिर उनसे पूछा जाता कि भाई आप कम से कम अगर एक धर्म के खिलाफ इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि भाई गलत है सही है, मैं इस पर डिसाइड नहीं कर सकता, सेंसर बोर्ड है, लेकिन एक भावनाएं जो लोगों ने सवाल उठाए उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो सवाल बार बार ये उठाते हैं कि क्या एक विशेष समुदाय को लेकर ही आप बार बार ऐसी फिल्में, उसमें प्रयोग होने वाले वस्त्र, उसमें प्रयोग होने वाले डायलॉग्स, एक तरह से मैं सीधे आपसे कहूँ तो हिंदू धर्म का अपमान, बार बार ये लोगों का कहना होता है। सपोर्ट में भी लोग सामने आ जाते हैं। अभी हम एक खबर हम अपने दर्शकों को पहुंचाई, उर्फी जावेद वो उसको लेकर वो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं जो भगवा है, और वो सपोर्ट करती हैं दीपिका पादुकोण ने जो बिकनी पहनी है, और मैं भी पहन के दिखाती हूँ। यानी कि वो काउंटर करने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ सेंसर बोर्ड उस पर कैंची चलाएगा नहीं चलाएगा, इस पर अभी तक केवल सस्पेंस बरकरार है। 25 तारीख को मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, लेकिन उर्फी जावेद सामने आ जाती हैं, कहती हैं कि हम बिकनी पहन के दिखाते हैं आपको। वो अलग बात है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं, तो वो कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान है, ये पहले हेमंत 90 के दौर का आपने जिक्र किया, क्या उस समय ऐसी तस्वीरें आपने देखी किसी फिल्मों में, या जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है देखी? मुझे लगता है कि एक आध तस्वीरें होंगी, अगर देखेंगे पीछे कुछ हम लोग जाएंगे। कई चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पर पुरानी उठाकर दिखाई जाती हैं और बताने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इस धर्म को टारगेट भी किया गया था शायद, लेकिन उस वक्त सब सो रहे थे, चुप थे। आज सोशल मीडिया भी नहीं था उस वक्त वाकई, और सोशल मीडिया का ही एक की वजह से ये सारी स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन हम जो सुनील शेट्टी की बात कर रहे थे कि सुनील शेट्टी ने अगर ये स्टेप उठाया है, ये जिक्र अगर किया है, तो वाकई बड़ा गंभीर है कि बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर उन्होंने ये बात कह दी है, किसी तो बहुत गंभीर। पहली बार दोस्तों, जाते जाते मैं आपको वीडियो खत्म करना क्योंकि बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो जाता है, तो इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय जरूर दिए। लेकिन एक पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बॉलीवुड किसी कलाकार ने इस पर चिंता जताई हो कि बॉलीवुड में लगातार जो विरोध के सुर हैं वो लोगों के तेज हो रहे हैं, बॉलीवुड के खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा है। जो बॉलीवुड हैशटैग लगातार हमने देखा बॉयकॉट जो हो रहा था, वो लगातार लोगों के हम देख रहे हैं कि हेमंत न सिर्फ इसी फिल्म की बात करें, इससे पहले भी कई सारी ऐसी फिल्में हुई, तो डर कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पैदा हो गया मन में। क्या कलाकारों को, क्या जो डायरेक्टर्स हैं उनको लगने लगा कि भाई कोई भी फिल्म अगर हम बनाते हैं तो बॉयकॉट का शिकार हो जाएगी, लोग उसे नहीं देखेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक डर दिखाता है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी कलाकार ने, और एक मजे हुए कलाकार ने मैं कहूँगा, अपनी इस बात को रखा है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है। बाकायदा कहा है कि अपील की जाए, प्रधानमंत्री से भी अपील की जाए योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि कम से कम जो बॉयकॉट चल रहा है बॉलीवुड का, उसको रोका जाए, और लोगों से अपील करने के बाद कम से कम ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में ना हो। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है, लेकिन चिंता बढ़ी है फिल्म इंडस्ट्री में हेमंत, ये कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी सोचेंगे आगे से, फिल्में बनाने से पहले अपने स्क्रिप्ट को देखेंगे, और जो कलाकार उसमें काम करते हैं वो भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद ही शायद उस पर रोल करें, क्योंकि अगर ये स्थिति है तो उनके करियर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्या वाकई आपको लगता है कि बॉलीवुड डर गया है, बॉलीवुड के अंदर से जो आवाज़ निकलने लगी है, क्या बॉलीवुड को ऐसी फिल्में बनाना बंद कर देना चाहिए? ये हम सब आप पर छोड़ते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।